याद रखना अकबर का राज्याभिषेक पहली बात तो कब हुआ, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, कब हुआ, तो एग्जैक्ट डेट तो दोस्तों इसकी ये है, फरवरी में भी 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, 13 वर्ष 4 माह की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, 13 वर्ष 4 माह का था कौन, अकबर। किसके निर्देशन में हुआ है, बैरम खां के, किसके निर्देशन में हुआ है, बैरम खां के, क्योंकि बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया था मरने से पहले किसने, हुमायूं ने। अपने जीवित रहते हुए ही बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया था, किसका, अकबर का। दोस्तों किसने किया है, अबुल कासिम ने, अबुल कासिम ने। इसका राज्याभिषेक किसने किया है दोस्तों, अबुल कासिम ने। और इसका विरोध किया है दोस्तों किसने, अबुल माली ने, अबुल माली ने। किसने, अबुल माली ने। ये इनके राज्याभिषेक का दोस्तों, बिल्कुल ये इनके राज्याभिषेक का सिस्टम था। आप लोग लाइक जरूर कर दे, जब तक लाइक नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। देखो बिल्कुल भी लाइक नहीं हुए हैं भाइयों, लाइक जरूर कर दो, लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। लाइक पहले करो, मैं एक एक चीज आपको इतनी डेप्थ में पढ़ा, बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल काम आएगा दुलीचंद नाथ जी, क्यों नहीं आएगा। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ है। राज्याभिषेक के समय इनकी उम्र 13 वर्ष 4 माह थी। किसके निर्देशन में हुआ है, बैरम खां के निर्देशन में हुआ है। दोस्तों किसने किया है, अबुल कासिम ने किया है। इसके राज्याभिषेक का विरोध किसने किया, अबुल माली ने किया है। मनीषा जी आज डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। राज्याभिषेक फरवरी 1556 में, राज्याभिषेक के समय उम्र 13 वर्ष 4 माह। किसके निर्देशन में हुआ, बैरम खां के में। किसने किया, अबुल कासिम ने किया। विरोध किसने किया, अबुल माली ने किया। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले ले सारे के सारे, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। पापा को छोड़कर, मम्मी पापा तो सबके प्रमुख होते हैं, ठीक है। बिल्कुल मम्मी पापा तो सबके प्रमुख होते हैं। दोस्तों लाइक जरूर कर दे, लाइक नहीं किया है आपने, इधर देखें, आगे देख लें। वो जान गया हुमायूं के लिए, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं ईरान चला गया था। बिलग्राम कन्नौज युद्ध हारने के बाद वो सिंध गया, सिंध जाने के बाद उसके अकबर हुआ, अकबर होने के बाद वो दोस्तों ईरान चला गया। लेकिन अकबर की जिम्मेदारी सौंप कर गया किसी को, अकबर को छोड़कर गया था, क्योंकि उसके साथ रहेगा तो अकबर के दोस्तों याद रखना है ना, अकबर को खतरा था। तो अकबर के जीवन में प्रमुख व्यक्तियों की मैं बातें कर लूं तो समझना आप, अकबर की 2 धाय मां थी। या मैं ऐसे लिख दूं, इस वर्ड को ऐसे लिख देता हूं, अकबर का पालन पोषण किसके नेतृत्व में हुआ, वो हुआ दोस्तों माहम अनगा के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, माहम अनगा, माहम अनगा। अकबर की धाय थी, अकबर की धाय है,
जबरदस्त वकील रही है, के नेतृत्व में हुआ है, माहम अनगा के नेतृत्व में, इस महिला के नेतृत्व में हुआ है। और माहम अनगा अकबर की धाय थी, जबरदस्त वकील थी अपने समय की, और पहली महिला वजीर या प्रधानमंत्री थी। पहली महिला वजीर या क्या थी? प्रधानमंत्री थी। दोस्तों इधर देखते हैं अपन, माहम अनगा तो केवल निर्देशन करती है, पर वास्तव में जो धाय का काम कर रही है वो कोई और है। अकबर की प्रिय धाय, प्रिय धाय कि अकबर को दूध भी पिलाती थी अपना ये जीजी अनगा, इसीलिए अकबर के लिए प्रिय थी। जीजी अनगा के मरते ही पहली बार अकबर ने अपना सिर मुंडवाया था। और ये इसी जीजी अनगा का एक पुत्र था, इसी जीजी अनगा का एक पुत्र था जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, याद रखना अकबर का सबसे प्रिय व्यक्ति भी यही है, सबसे ज्यादा मनसबदारी भी मिर्जा अजीज कोका को ही दी थी अकबर ने। किसको? मिर्जा अजीज कोका को, बिल्कुल। इसको दोस्तों माहम अनगा ने पेटीकोट शासन चलाया था, बिल्कुल चलाया था। संस्कृति क्लासेस वेट कर ले थोड़ा सा, पेटीकोट शासन भी पढ़ा दूंगा भाई। प्रिय दायमा क्या, देखो अब खुश हो जा तू, ले इसने पेटीकोट शासन चलाया, इसको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। पेटीकोट शासन चलाया, इसके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन। क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन। किसके द्वारा? महामनगा के द्वारा, बिल्कुल। किसके द्वारा? महामनगा के द्वारा। आगे देखें दोस्तों, याद रखना मिर्जा अजीज कोका जीजी अनगा का पुत्र था, इसीलिए अकबर का बहुत ज्यादा प्रिय था। अकबर ने सर्वाधिक मनसबदारी भी किसको दी थी? मिर्जा अजीज कोका को। आप स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। याद रखना एक धाय माँ है और एक धाय पिता है। जो पालन पोषण करने वाली महिला है वो धाय माँ है, जो पालन को पोषण करने वाला जो आदमी है, व्यक्ति है, वो दोस्तों कौन है? धाय पिता है। तो अकेली महिला थोड़ी पालन पोषण कर रही है, वो व्यक्ति भी कर रहा है। तो लाइक कर दे। देखो दोस्तों लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, अब तक तो लाइक की लाइन लग जानी चाहिए थी। लाइक करो सारे के सारे। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट बातें करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यहां पर चलते हैं भाई, अकबर। अपन अकबर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अकबर के समकालीन अपन क्या पढ़ने वाले हैं? शमसुद्दीन अतका खां, प्रमुख व्यक्ति पढ़ रहे हैं हम अकबर के जीवन के। अकबर का धाय पिता है, अकबर का। आगे अपन याद रखना, एक नोट लगा रहा हूं मैं, क्या कहा जाता था? धात्री या धायमा के परिवार को क्या कहा जाता था? तो वो क्या कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था अतका खेल। ये मुगल काल की लैंग्वेज है दोस्तों। अतका खेल बहुत पूछी जाती है, ऐसी चीजें, ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि धात्री या धायमा के परिवार को क्या कहा जाता था? धात्री या धायमा के परिवार को क्या कहा जाता था? जो दाय का काम करती थी, जो पालन पोषण करती थी, उनके परिवार को क्या कहते थे? तो इनके परिवार को कहते थे दोस्तों अतका खेल। क्या कहते थे? अतका खेल। ये धायमा का जो परिवार था, जो धात्री या धायमा थी, जो पालन पोषण करती थी, उसका संपूर्ण परिवार मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? अतका खेल के नाम से। किसके नाम से? अतका खेल के नाम से। सारे के सारे लाइक कर दो रे, अब तक तो 200 हो जाने चाहिए थे यार, ठीक है। क्या कहते थे? अतका खेल कहते थे, बिल्कुल। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चले दोस्तों, आगे चले, बिल्कुल। अतका खेल कहते थे। आदर्श वर्मा जी गुड मॉर्निंग, लिख लिया होगा। आगे चलते हैं,
और नेक्स्ट बात करते हैं बैरम खां की। किसकी बात करते हैं? बैरम खां। बैरम खां बहुत इंपॉर्टेंट रहा अकबर के जीवन में। बैरम खां, कौन सा? बैरम खां, ये ध्यान रखें। यहां पर सबसे बड़ी बात है, ये हुमायूं का दोस्त था। बैरम खां हुमायूं का फ्रेंड भी था, हुमायूं का दोस्त भी था दोस्तों, ये याद रखना। बैरम खां, मैं बैरम खां की बातें करूं, बैरम खां की चीजें देखें अपन यहां पर। यह कराइबुल तुर्क था, यह कराइबुल तुर्क था। तुर्कों में एक गोत्र हुआ करता है कराइबुल, तो यह कराइबुल तुर्क था। कौन सा तुर्क था बैरम खां? कराइबुल तुर्क था। इसको दो उपाधि दी गई, उपाधि, इसको दो उपाधियां दी गई हैं। एक तो दोस्तों खान बाबा की, खान बाबर दोस्तों यार ए वफादार की, दोनों ही किसने दी हैं? हुमायूं ने दी है। इसके अलावा याद रखना, इसको दोस्तों अतालिक, मैं कह रहा हूं इसको अतालिक ओब्लिक संरक्षक, अतालिक फारसी वर्ड है, संरक्षणी थी बैरम खां की। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? बैरम खां की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम से शादी कर लेगा कौन? अकबर। बिल्कुल आप लाइक करते रहे दोस्तों, 200 लाइक तो अब तक हो जाने चाहिए थे, अब तक 200 लाइक नहीं हुए। इधर देखे दोस्तों, ढंग से समझे इसको कि बैरम खां यह कराइबुल तुर्क था। बैरम खां कौन था? कराइबुल तुर्क था। उपाधि खान बाबा और यारे वफादार की। उपाधि किसकी दोस्तों? खान बाबा और यारे वफादार की। अतालिक यार संरक्षक, फारसी वर्ड है अतालिक। संरक्षक को क्या कहते हैं? देख रेख करने वाला, शासन को संभालने वाला संरक्षक क्या कहलाता है फारसी में? अतालिक कहलाता है। और दोस्तों याद रखना, यहां पर अतालिक था किसका? अकबर का। किसका अतालिक या संरक्षक नियुक्त किया इसको? अकबर का। इनकी पत्नी थी सलीमा बेगम। पत्नी कौन थी? सलीमा बेगम। थोड़ा वेट कर ले, जीके सोनी 1551 में शादी करवा देंगे इसकी रुकैया बेगम से। थोड़ा वेट तो कर ले, रुकैया बेगम वेट कर रही है तो तू नहीं कर सकता? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूं।